कदम आगे बढ़ के कुछ लोग मशवरे देते हैं, ये मशवरा दुरुस्त नहीं। नबी पाक ने फरमाया तू किसी से तलब न कर, लेकिन अगर कोई तेरी तरफ तोहफा बढ़ाए तो उसे कबूल कर, मोहब्बत में इजाफा होगा। जब हुजूर कबूल करते हैं जो कायनात को बांटते हैं, तो फिर तो दूसरे पे कैसे पाबंदी लगा सकता है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम को उसने पेश किया, कहा हुजूर कबूल कर लें। हुजूर ने कबूल किया। अब हुजूर उसका चेहरा देखने लगे, मुस्कुरा के फरमाया तेरा दिल करता होगा मैं पहन के भी दिखाऊं। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, तेरा दिल कर रहा होगा पहन के दिखाऊं। तो कहा हुजूर दिल यही करता है, मैं ठहर मैं पहन के आया। कुर्बान जाए क्या अंदाजे। अच्छा ये सब का नसीब भी नहीं, ये तबरक लेना बरकत लेना लेके आना ये सब का नसीब। आदम चिश्ती कई दफा बड़ी बड़ी बात कर जाया करते थे, कहने लगे ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। और कहने लगे ऐसे ही लोग कहते हैं मैं मदीने नहीं गया, मैं हाजिरी नहीं देता, मैं दरूद नहीं पढ़ता। कहने लगे हर एक को मुयस्सर कहां इस दर की गुलामी, हर एक को मुयस्सर कहां इस दर की गुलामी। इस दर का तो दरबान भी जिबरील अमी है। हर एक को मुयस्सर कहां, भाई तू ऐसे ही कह रहा मैं गया नहीं, हर एक को मुयस्सर कहां इस दर की गुलामी। इस दर का तो दरबान भी। एक जगह कहने लगे तुम्हारे रुखसार की तजल्ली तजल्लिए नूरे सरमदी है, ये महरो माँ की ज़िया नहीं है, तुम्हारे चेहरे की रोशनी है। वो जलवाए ज़ात ज़ात हक से जो सबसे पहले जुदा हुआ था, वही बना किश्वरे रिसालत। ये चार सू जिसकी रोशनी है, जो हम बशर हैं तो वो बशर क्यों, जो वो बशर हैं तो हम बशर क्यों। ये राज है एक, इसे वो समझे जिसे हकीकत से आशनी, जिसे हकीकत से आ गई है। और फिर आदम चिश्ती कहने लगे जमाना हैरान कि एक बशर लामकाम पे पहुंचा तो कैसे पहुंचा। जमाना हैरान एक बशर लामकाम पे पहुंचा तो कैसे पहुंचा। मैं महवे हैरत हूं कि अर्श की जान जमीन पे किस तरह रह रही है। मैं महवे हैरत हूं कि अर्श की जान जमीन पे कैसे रह रही है। तो भाई नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा तू ठहर मैं पहन के आया। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, थोड़ी देर के बाद पहन के आए। उस खातून को इतनी खुशी हुई कि उसकी आंखों में आंसू ही आ गए। कहने लगी देखो मेरा नसीब मैं बना के लाई हूं, मुस्तफा ने कबूल फरमाया। बड़ी राजी हुई, चली गई। हजरत साल बिन साद कहते हैं करीब एक सहाबी खड़े थे और शारहीन ने लिखा है मामूली आदमी नहीं, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ थे, सहाबा में सबसे अमीर आदमी। अल्लाहु अकबर, जरा लुत्फ देखिएगा। कहते वो करीब खड़े थे, जब हुजूर ने पहना ना तो तारीफें करने लगे, कहने लगे सोनिया कमाल ही हो गई है, महबूब क्या बात है। हुजूर उसके बनाने की मोहब्बत की भी क्या ही बात है, पर जो अल्लाह ने रंग रूप आपको अता फरमाया उसकी भी क्या ही बात है। या रसूलल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा। जब कोई ज्यादा तारीफ करी ना तो तारीफ करने वालों की भी अपनी अपनी नीयतें होती है ना। जब ज्यादा ही तारीफ की तो हुजूर ने फरमाया तुझे पसंद आ गया दे दूं, वो पसंद आ गया तुझे। कुछ बंदे सियाने होंदे उन्हें पता होता है जो मर्जी पे आखे ध्यान ही नहीं करता, वो जिन्ना मर्जी तारीफ करो वो कहते तू लगा रहो मैंने पता है तू की प्यार है। तो कहा पसंद आ गया या रसूलल्लाह बड़ा, तो फरमाया चाहिए। कहा हुजूर मेहरबानी हो जाए तो क्या ही बात है। सरकार अंदर गए, वो पुराना कुर्ता दोबारा पहना और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उस कुर्ते को उतारा। बुखारी पढ़ रहा हूं और नबी पाक ने ला के दिया, फरमाया चल यार वो भी राजी हो गई या तू भी राजी हो जा, चल दोनों ही राजी हो जाए। वो भी राजी होके गई, तू भी राजी होके जा। उसको दिया, हुजूर चले गए। सहाबा बाद में उस सहाबी के पीछे कहने लगे यार तू तगड़ा बंदा है, तुझे जरूरत ही नहीं थी। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुश्किल से कबूल किया। हुजूर तो किसी की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, तलब ही नहीं करते, ये वाला ख्याल ही। और अगर आज हुजूर ने कबूल किया और इतना प्यारा लगा तो तुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, किस तरह का आदमी है तू। जब लोग उसके गिर्द इकट्ठे हुए तो हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे मेरे भोले दोस्तों तुम्हें गलती लग गई, तुम्हारा क्या ख्याल है मैंने वलीमे पे पहनने के लिए लिया है, तुम्हारा क्या ख्याल है शादी की दावत में पहनूंगा, तुम क्या समझते हो ईद वाले दिन पहनूंगा। और गोया अपनी दाढ़ी को पकड़ लिया, कहने लगे देखो बाल सफेद हो रहे हैं, फल पक रहा है, गुनाहगार बड़ा हूं, अगरचे बदर में भी गया हूं,
ओहद में भी तलवार उठाई है, माल भी दिया है, हर जगह गया हूं, पर किसी अमल पर भरोसा नहीं। ये कुर्ता हुजूर के जिस्म से लग गया है, अब इसे संभाल के रखूंगा और मरते वक्त वसीयत करूंगा घर वालों को कि जब मैं मरूं ना तो इस कुर्ते में मुझे कफन पहना दे। मुझे उम्मीद है जब हुजूर का कुर्ता पहन के कब्र में जाऊंगा तो रब के फरिश्ते मुझ पर अजाब नहीं देंगे, बल्कि बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देंगे। हजरत यूसुफ का कुर्ता तो शिफा देता है ना, और मेरे महबूब का कुर्ता दोज़ख से बचा के जन्नत अता करता है। ये सहाबा का अकीदा है। किसका अकीदा है? बोल के बताएं। क्या करें इस हदीस का? इसमें बरकत है कि नहीं? कोई बंदा कह दे कि बीरे रूमा पे क्यों जाते हो, वहां तो कोई बरकत नहीं, गारे 100 रुपए क्या लेने गए। भाई थोड़ी देर के लिए जो कुर्ता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजूद से लगे उसमें तो बरकत है, और जिस गार में 3 दिन हुजूर बैठे रहे बरकत है कि नहीं? मौलवी सारी एनर्जी उथे ला छड़न लगा, उम्मत को लड़ाता है, इख्तलाफ कराता है। जहां जाके प्यार मिलना चाहिए था, जहां जाके प्यार, एक शख्स को मेरे सामने कह रहा है तू शिरक कर रहा है। मैं कह बेचारा 3-4 लाख रुपया ला के ते शिरक करना है, ये मुशरिक था जो यहां आ गया है। कुछ सोच समझ के बात करो। तुमसे मुसलमान तो आज तक हुआ नहीं, और हर वक्त 15-20 लाख आदमी एक जुमे में मुशरक कर देते हो। ये बैतुल्लाह में हज करने आया मुशरक था है? इतना बड़ा फतवा, इतनी बड़ी तकसीम उम्मत की। ये बूढ़ा बाबा जो रो रहा है रोजा रसूल के सामने, इसको मुशरिक कह दिया तुमने। ये बूढ़ी अम्मा जिससे चला नहीं जाता, कमेटियां डाल डाल के मदीने आई, और तुमने कह दिया कि मुशरक है तू, हुजूर के दरवाजे पर रोती है। इतना बड़ा जुल्म। याद रखो, अगर सहाबा हुजूर के कुर्ते का धोवन पिए तो उन्हें शिफा मिले तो शिरक नहीं होता, बल्कि बरेली के इमाम कहते हैं जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, कहते हैं हमेशा की शिफा मिलेगी, आबे हयात, मौत ही नहीं आएगी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और फरमाने लगे जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, 2 बूंद मिल जाए ना हुजूर के तो इतनी बड़ी नहर बनती है जिस तरह कौसर की नहर हो। और चलता सलसबील कहते हैं जो चलता रहे। कहने लगे जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी है, वो रहमत का दरिया हमारा। पढ़ो ना अल्लामा वाकदी को। अच्छा, जब जज्बा जिहाद सुनाना होता है तो सारी हवाले वाकदी के और दीगर किताबों के, तो मैं कहता हूं सारी कौम को सुनाते हो अल्लामा वाकदी की तारीख, तो ये वाली रवायत भी सुनाओ ना। दर्द से बोल रहा हूं, दर्द से। ये वाली रवायत भी सुनाओ, अल्लामा वाकदी ने ये भी तो लिखी है ना। ये तो बताते हो कि वो नफल छोड़ के जिहाद करने गए, वो 27 साल जिहाद में रहे, तो ये भी बताओ ना जिहाद का पस मंजर। हजरत अरफा बिन रबी हुजूर के गुलाम है, वो रवायत करते हैं, कहते हैं जब जबिल्ला अहम के खिलाफ हम लड़ने गए तो रूम की फौजें भी थी और अरब के दीगर कबाइल की फौजें भी। कहते हैं हमारे सिपा सालार का नाम हजरत खालिद बिन वलीद था, मामूली आदमी नहीं, जिसे नबी पाक ने फरमाया ये अल्लाह की तलवार है। सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद सिपा सालार थे। लेकिन कहते हैं कि हमने जरा सा हमला किया तो उन्होंने इतनी सख्त हम पर मुजाहमत की कि मुसलमान कहने लगे आज बच के नहीं जाएंगे। कहते हम सारे हजरत खालिद बिन वलीद के करीब गए। ये कोई हमने नहीं हवाला लिखा, ये तारीख इस्लाम, इनको सारे मसालक पढ़ते। कहा हजरत खालिद बिन वलीद से कि हुजूर मसला क्या है, किसी जंग में पीछे नहीं उठे, आज क्या हुआ? जनाब खालिद बिन वलीद कहने लगे मेरी टोपी घर रह गई है। मेरी कोई नहीं समझ आई आपको? मेरी तो उन्होंने कहा हजरत साहब टोपी हमसे ले लें। कहने लगे वो वाली नहीं, मेरे वाली रह गई है। कहा टोपी का जंग से क्या मतलब हुआ, तलवार से क्या मतलब हुआ? तो आप फरमाने लगे मैंने अपनी टोपी में नबी पाक के 3 बाल मुबारक सिए हुए हैं, 3 मुंह मुबारक। उम्मत गौर करे इस बात पर, 3 मुंह मुबारक के टोपी के अंदर सिए हुए। फरमाने लगे तलवारें तो सबके पास हैं, मुझसे बहादुर बहादुर सियाने सियाने बंदे भी हैं, पर जब मैं हुजूर के मुंह मुबारक सर पे रख के मैदान में निकलता हूं
تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے. یہ نظریہ دیکھو, عقیدہ دیکھو, تبرک کی کوئی نہیں, برکت ہی کوئی نہیں. کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے؟ یا ہمیں سمجھا لو یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرو بھائی.